प्रश्न एक, सीता ने 4.50 रुपया का आलू, 8.40 रुपया का टमाटर तथा 6.50 रुपया का प्याज खरीदे। सीता ने सामान खरीदने में कुल कितना खर्च किया? तो प्रश्न एक, तो आलू, सीता ने 4.50 रुपया का आलू, तो देखिए 4.50 रुपया का आलू, तो 4.50 लिख लेंगे। 8.40 रुपया का टमाटर और 6.50 रुपया का प्याज। तो सीता ने सामान खरीदने में कुल कितना खर्च किया? तो जोड़ देंगे इन तीनों को। ठीक है, आलू में इतना रुपया लगा है, टमाटर में इतना लगा है और प्याज में इतना लगा है, तो तीनों को जोड़ देंगे तभी पता चलेगा कि कितना खर्च हुआ है। तो 0, 5 5 10 4 14, हाथ में रहा 1, 8 4 12, 12 6 18, 1 19, यानी 19.40 रुपया। तो लिखेंगे, अतः सीता ने सामान खरीदने में कुल 19.40 रुपया खर्च किया। ठीक है, यानी 19.40 रुपया को हम कह सकते हैं 19 रुपया 40 पैसा। तो सीता ने कितना खर्च किया है? कुल 19.40 रुपया। इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2, आलू का भाव 3.75 रुपया से बढ़कर 4.50 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। प्रति किलोग्राम भाव कितना बढ़ गया? तो प्रश्न 2, तो क्या कह रहा है कि आलू का भाव जो है 3.75 रुपया से बढ़कर 4.50 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। तो देखिए 4.50 रुपया, यानी आलू जो है पहले कितना था? 3.75 रुपया था किलो, और अब हो गया 4.50 रुपया प्रति किलो। तो जो बढ़ा हुआ दाम कितना है? 4.50 रुपया बढ़कर कितना हो गया? 4.50। तो इसको ऊपर लिख लेंगे। और पहले कितना था आलू का दाम? 3.75 रुपया। तो इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तभी पता चलेगा कि कितना दाम बढ़ा है। तो प्रति किलोग्राम भाव कितना बढ़ गया ये पूछ रहा है। तो घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा। 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, तो इससे पैंचा लेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 3, 3 में से 3 गया 0, यानी 0.75 रुपया आलू का दाम बढ़ा है। तो हम लिखेंगे, अतः आलू का प्रति किलोग्राम भाव 0.75 रुपया बढ़ गया है। ठीक है, आलू का प्रति किलोग्राम भाव कितना बढ़ गया है? 0.75 रुपया। प्रश्न 3, एक परिवार को प्रति माह 8,465 रुपया की आमदनी होती है जबकि खर्च 7,860 रुपया की है। उस परिवार को प्रति माह कितनी बचत होती है? प्रश्न 3, तो कह रहा है कि एक परिवार को प्रति माह 8,465 रुपया आमदनी होती है
तो देखिए आमदनी, आमदनी यानी महीना में वह कितना कमाता है। आमदनी हो गया 8,465, 8,465 रुपया। ठीक है। खर्च, खर्च कितना हो गया 7,860 रुपया। ये हो गया खर्च। बचत पूछ रहा है हमसे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बचत। बचत निकालना है कि उस परिवार को प्रति माह कितना बचत होता है, यानी प्रति माह कितना आमदनी हो रहा है 8,465, खर्च कितना हो रहा है 7,860। तो बचत यानी कितना बच रहा है उसको, तो घटाएंगे इसको, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे। ठीक है, घटाव का चिन्ह दे देंगे। तो 5 में से शून्य गया 5, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 8 नहीं कटेगा तो इससे 5 चलेगा, यानी 14 में से 8 गया 6, 7 में से 7 गया 0, यानी 605 रुपया। कितना आ गया बचत उसके पास, कितना हो रहा है 605 रुपया। तो हम लिखेंगे अतः उस परिवार को प्रति माह प्रति माह 605 रुपया, 605 रुपया बच रहा है। तो कितना बच रहा है 605 रुपया की बचत हो रहा है या बच रहा है प्रति माह। प्रश्न 4, अली अहमद ने एक उत्तर पुस्तिका 18.25 रुपया में खरीदी। उसने 20 रुपया का नोट दिया, उसे कितनी रकम लौटाई जाएगी। तो प्रश्न 4, तो क्या कह रहा है कि अली अहमद ने एक उत्तर पुस्तिका 18.25 रुपया में खरीदी, उसने 20 रुपया का नोट दिया। देखिए 20 रुपया का नोट दिया है कौन, अली अहमद, और उत्तर पुस्तिका कितना खरीदा 18.25 रुपया का। तो घटा देंगे, ये भी रुपया में है, ये भी रुपया में है। अब देखिए 20 में से घटा रहे हैं इसको, क्योंकि 20 रुपया उसके पास था और उत्तर पुस्तिका खरीद लिया 18.25 रुपया का। तो 20 में से घटाएंगे तभी पता चलेगा कि उसे कितनी रकम लौटाई जाएगी। तो 18.25 है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी हम दशमलव दे करके 2 अंक यानी 2 शून्य दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दशमलव के बाद अंक बराबर करने के लिए यहाँ भी हम दशमलव के बाद 2 शून्य लगा देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे रुपया। तो देखिए शून्य में से 5 नहीं घटेगा, तो घटाने के लिए देखिए दशमलव के बाद शून्य देना जरूरी है। तो शून्य में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से पैंचा जाएगा, यानी 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, इसको पैंचा दिया तो 9 में से 2 गया 7, ये भी 9 हो गया, 9 में से 8 गया 1, ये 1 हो गया, पैंचा दिया है तो 1 में से 1 गया 0, यानी 1.75 रुपया। तो लिखेंगे अली अहमद को, अतः अली अहमद को 1.75 रुपया लौटाई जाएगी। अली अहमद को 1.75 रुपया लौटाई जाएगी।
तो यही पूछ रहा था इसमें। प्रश्न 5, सीमा ने 89.95 रुपया में एक जोड़ा चप्पल, 46.25 रुपया में एक बैग तथा 18.75 रुपया में एक पुस्तक खरीदे। यदि उसके पास 200 रुपया था तो अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो प्रश्न 5 में देखिए, चप्पल कितना का खरीदी है सीमा? तो 89.95 रुपया, 89.95 रुपया, इसको बोलेंगे 89.95 रुपया। एक जोड़ा चप्पल, बैग 46.25 रुपया, ये हो गया बैग। पुस्तक 18.75 रुपया, ये हो गया पुस्तक। ठीक है, तो एक जोड़ा चप्पल 89.95 रुपया, बैग 46.25 रुपया और एक पुस्तक 18.75 रुपया, इतना जो है उसको लगा है इन तीनों चीज़ों को खरीदने में। तो देखिए इन तीनों चीज़ों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना रुपया उसको खर्च हुआ है। 5 या 15, देखिए 5 5 10, 10 5 15, हाथ में रहा 1, 9 1 10, पैंचा जोड़ दिए, 9 1 10, 10 2 12, 12 7 19, हाथ में रहा 1, 9 1 10, पैंचा जोड़ रहे हैं, 9 1 10, 10 6 16, 16 8 24, हाथ में रहा 2, 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, कितना आ गया? 154.95 रुपया। तो इसका मतलब हुआ कि चप्पल, बैग और पुस्तक खरीदने में उसको कितना लगा है? तो चप्पल, बैग और पुस्तक खरीदने में सीमा को कितना लग गया? 154.95 रुपया। और उसके पास कितना रुपया था? 200 रुपया था। तो पूछ रहा है कि उसके पास कितने रुपये शेष बचे। तो देखिए 200 में से अब 154.95 रुपया को घटा देंगे। ठीक है, तो खर्च उसको कितना हो गया? 154.95 रुपया, उसके पास था 200 रुपया। तो देखिए 200 रुपया है, तो यहाँ पे हम दशमलव दे करके 2 शून्य दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तभी ये घटेगा। तो देखिए दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे दशमलव दे करके 2 शून्य दे दिए हैं, क्योंकि अब इसको घटाना है। ठीक है, तो शून्य देंगे तभी घटेगा। तो शून्य में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से पैंचा जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, अब दशमलव देंगे, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0, यानी कितना आ गया? 45.05 रुपया। यानी उसको पास शेष कितना रुपया बचा है? 45.05 रुपया। तो घटाएंगे तो लिखेंगे, अतः सीमा के पास 45.05 रुपया शेष बचे हैं। ठीक है, यानी सीमा के पास कितना रुपया शेष बचे हैं? 45.05 रुपया। तो इसमें क्या करना है? इन तीनों को जोड़ करके और जितना उसके पास कुल रुपया था 200 में से घटा देना है।